हेलो 11th क्लास। अब हम अपने चैप्टर नंबर 3 जो पेज नंबर 22 से स्टार्ट हो रहा है, हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। डिस्कवरी टू द सागा कंटिन्यूस। और इसके जो लेखक हैं A.R. विलियम्स हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे हम। देखिए, जो कहानी है ये हमारे इजिप्ट में जो पिरामिड्स हैं उसके अंदर जो टूट थे, मिस्र में थे, जो मम्मी बनाया करते थे अपने मरने के बाद में, ये उसकी कहानी है। ये जो टूट हैं, ये जो पिरामिड के जो शासक थे उनके सबसे लास्ट हमारे वंशज हैं, जो मात्र बहुत ही कम उम्र में मर गए थे। टीन एज की उम्र थी इनकी जब इनकी मृत्यु हुई थी। तो जब मृत्यु हुई थी तो इनके साथ में जो वहाँ के लोग थे उनका बड़ा विश्वास था कि भी उनके साथ में इन चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ जो इनकी ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं वो रखी जाएँ। और आज भी जब भी उनकी कब्र वगैरह निकलती है तो वहाँ काफ़ी सोना जो है निकलता है। तो उनकी खोज के बारे में, उनकी जो कब्र निकली है उस खोज के बारे में यहाँ पाठ में वर्णन किया गया है। हम देखेंगे इसमें, जैसा कि आप देखते हैं पहला है, मैं आपको पॉइंट के जो मैंने पेंसिल के मार्क्स लगा रखे हैं इसके हिसाब से पाठ को तेज़ी से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप समझ सकें। इंग्लिश तो आप खुद ही पढ़ लेंगे। देखिए, पहला है जो हमारे जो टूट हैं वो टीनेजर थे, डाइड के टीन एज की उम्र में, लगभग 16-17 साल की उम्र में रहे होंगे जब उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो है इजिप्ट में रूल किया करते थे और इनका जो परिवार था बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली था। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनको जो है सोने से जो है इनको खूब लादा गया था और उस कब्र में दफना दिया गया और उसके बाद उनको जो है भूल गए थे। इसकी जो खोज है जो कार्टर ने 1922 में इनके मकबरे की, टॉम मकबरे की खोज जो 1922 में की गई थी। उसके बाद में जो आधुनिक संसार है, इन लोगों ने बहुत इनके बारे में जानना चाहा कि भाई इनकी हत्या हुई थी। अधिकतर लोग ये मानते थे कि जो टूट है इनकी एक हत्या की गई थी। और जो इनकी जो कब्र है 80 साल में पहली बार ऐसा हो रहा था, उनकी कब्र को वापस उसी जगह पर छोड़ने से पहले उनका जो एक सीटी स्कैन किया गया था। उसके बाद में, ताकि ये जो सीटी स्कैन करने से ये पता लग सके कि उनके नई नई क्लूज़ के बारे में पता लगे, नई नई जानकारी मिल सके, उनके जीवन के बारे में जानकारी मिल सके और उनकी जो मृत्यु किस प्रकार से हुई थी उसके बारे में उनकी जानकारी मिल सके, इसलिए उनका सीटी स्कैन किया गया था। और इस तरीके से जो उनका जो बहुमूल्य आंकड़े हैं वो इकट्ठे किए गए थे और जो हमारे फॉरेंसिक आंकड़े थे वो इकट्ठे किए गए थे। इन्हें फरा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, और जिस समय इनकी कब्र को बाहर निकाला गया था उस समय बहुत तेज हवाएं, तूफानी हवाएं चलने लगी थी। जो रेत के जो एकदम से राक्षस टाइप के जो भूत थे वो भी एकदम से प्रकट हुए। जो किंग टूट था उनको जब उनके स्थान से वहाँ कब्र में से बाहर निकाला गया था, एक तूफान आ गया था। और जो वहाँ पे थे जो इजिप्ट 17 और जो वो जो स्थान था जहाँ पर कब्र को दफनाया गया था उसको जो है वैली ऑफ किंग के नाम से भी जाना जाता है, यानी राजाओं की घाटी के नाम से भी उसको जाना जाता है। उस दिन बहुत सारे काले काले घने बादल एकदम से उठने लगे थे और पूरे स्काई में धूल ही धूल एकदम से छा गई थी। और जो आपके जो जो स्टार्स भी जो है भूरे रंग के दिखाई देने लगे थे। और जब उनको जो सीटी स्कैन में उनको डाला गया था उस दिन था 5 जनवरी 2005 शाम को 6 बजे पहली बार सीटी स्कैनर में उनको डाला गया था। और जब मशीन में डाला गया था उनको पहले सिर से अंदर की ओर उनको मशीन में डाला गया था, क्योंकि सीटी स्कैन जब भी होता है सिर से अंदर एंट्री की जाती है, इसलिए उनको भी डाला गया था। और जो हमारे जो ये यंग रूलर थे जो लगभग 3300 साल पहले जिनकी मृत्यु हुई थी उनका सीटी स्कैन किया गया था। अब यहाँ पर नेक्स्ट पैरा देखेंगे। देखिए, जब इन सीटी स्कैन हो चुका था उसके बाद में जो इनकी कब्रगाह थी वहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आए थे और लगभग 26 फीट नीचे जा कर के वो लोग उस कब्रगाह में वहाँ पे उतरे थे। उतरने के बाद उन्होंने वहाँ देखा जो एक कमरानुमा पूरा कब्र बना हुआ है, वहाँ पे जो जो चित्रकारी की गई है बहुत ज़्यादा बारीकी चित्रकारी की है, उसको देखते के देखते रह गए। वो वहाँ पे जो टूरिस्ट वहाँ गए थे उसकी चित्रकारी को देखते ही रह गए थे। और फिर उन्होंने वहाँ पे जो है ममीज़ की शेप को देखा, जो कॉफ़िन थे, कॉफ़िन मतलब जो जिनके कब्र बनी हुई थी उनके जो ढक्कन थे उनके ढक्कनों को देखा। और जो बहुत सारे जो विजिटर्स थे वहाँ पे जो आए हुए थे देखने के लिए, टूरिस्ट थे, वो जो कुछ गाइड किताब निकाल रहे थे तो उसकी गाइड किताबों को पढ़ के देख रहे थे, आपस में बातचीत कानाफूसी भी कर रहे थे। उसके बाद में देख करके उस समय जब वो वहाँ पर गए थे तो उन्होंने देखा कि आंधी तूफान आ रही है और बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हो रही है। तो उन्हें ऐसा लगने लगा, वो डरने लगे कहीं ऐसा तो नहीं है जो फरार
अल्लाह ने जो अभिशाप दिया था कि यदि कोई भी इनको मृत्यु इनके जो सोए हुए हैं या लेटे हुए हैं, यदि इनको कोई जगाएगा या उठाएगा तो उसके साथ कोई ना कोई दुर्घटना घट जाएगी या उसकी अकस्मात मृत्यु भी हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं है उनकी ये बात कहीं सच हो रही हो, कहीं उनको अभिशाप जो मिला है कहीं वो सच हो जाए। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा द ममी। ये है ममी जो है, जब 1920 में इसको खोजा था कार्टर ने जो ममी को खोजा था तो उसकी जो हालत थी बहुत ही ख़राब हो गई थी जब उन्होंने खोल के वहाँ निकाल के रखा था। ये सारे बात जो है जही हवास कहते हैं, जो सेक्रेटरी जनरल थे ऑफ इजिप्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ एंटिक काउंसिलिंग ऑफ एंटिक्स के जो हमारे सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये बात कही थी। 1922 में जो कार्टर ने 1922 में टूट की जो मकबरा था उसको खोज निकाला था। उसमें उन्होंने खूब काफ़ी सारी जानकारी ली थी। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से उनको वहाँ दफनाया गया था। जब उन्होंने निकाला तो उसमें बहुत सारे सोना निकला था। और जो इजिप्ट के लोग थे, जो शासक थे, उनका ये मानना था कि जो है जीवन जो है जब एक बार किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो दोबारा पुनः जीवित हो जाता है। और यही ऐसा कारण है कि जो जीवित हो जाएगा, इसीलिए उन लोगों ने उनकी कब्र जो टूट की कब्र के लिए के साथ में जो है एक बोर्ड गेम्स यानी खेलने का सामान है, गेम जैसा चेस टाइप का होता है, वो उनके साथ दफनाया था। आप एक ब्रॉन्ज का जो रेजर होता है शेविंग करने का, वो दफनाया है। लिनन अंडर गारमेंट्स जो अंदर के जो कपड़े होते हैं वो भी उन्होंने जो है उनको उनके साथ दफनाए थे। बहुत सारा खाना उनके साथ दफनाया था। और शराब की जो पेटियाँ थीं, खाने और भोजन की पेटियाँ थी, वो भी उनके साथ दफनाया था। अगर वो जन्म लेते हैं तो फिर से जो है उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए उन्होंने उसके साथ ऐसा सामान रखा था। ऐसा उनका मानना था इजिप्ट के लोगों का। अगला है यहाँ पे आफ्टर मंथ, कुछ महीनों के बाद में कुछ महीनों तक तो जो कार्टर थे उन्होंने जो उनका खजाना था उस पे अध्ययन करते रहे। मम्मी इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो जो खजाने की जो लिस्ट बनाते रहे, क्या कैसे कैसे खजाना निकला क्या है। उसके बाद उन्होंने जो है उनके साथ जो 3 और कफन जो मकबरे जो उसमें जो उनके रखे हुए थे, जो कब्र रखी हुई थी, उनका भी निरीक्षण किया गया। उनका जब निरीक्षण किया तो जब उन्होंने पहला मकबरा खोला तो उसके अंदर से उनको एक कफन रखा हुआ मिला। और कफन के साथ में जो है जो मालाएँ थी, विलो जो बैंत होता है, बैंत की फूलों की माला थी, जैतून की पत्तियाँ थीं, उसमें अजवाइन थी और गुलाब कमल की पंखुड़ियाँ थीं और कुछ मक्का के फूल भी रखे हुए थे, जो इस बात को बताते हैं जो मक्का जो है मार्च अप्रैल में होती है। और इस बात से पता लग रहा था कि जो हमारे जो टूट है उसकी जो मृत्यु लगभग मार्च या अप्रैल में हुई होगी। ठीक है, ये सब हमारी उसकी मृत्यु हुई होगी। और जो कार्टर है, जब उन्होंने देखा कि जो कॉफ़िन है वो बहुत ही हार्ड है, बहुत ज़्यादा सीमेंटेड किया गया है, इससे अच्छी तरह से इसको चिपकाया गया है, सॉलिड गोल्ड कॉफ़िन। और ये जो कॉफ़िन था ये पूरा एक सोने का बना हुआ है और इसको इतनी अच्छे से चिपकाया गया है कि कोई भी ताकत उसको जो खोल नहीं सकती और ना ही उसको हिला सकती है, उसके ढक्कन को अलग नहीं कर सकती है। तभी जो हमारे जो कार्टर हैं वो ये लिखते हैं। कार्टर ने कहा है कि भाई व्हाट वाज टू बी डन, तो अब क्या किया जाए। अब देखो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो सूरज की गर्मी में उसको जो है लाइक ए हैमर जो इजिप्ट में उस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उन्होंने जो कब्र है उसको जो धूप में रख दिया और उसकी कोशिश की गई भाई जो इस पर जो चिपकाया गया पदार्थ शायद वो धूप से ढीला पड़ जाएगा और तब हम जो है उसको खोलने में कामयाब होंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही।